तो सबसे पहले हम पहला पेपर को देखेंगे, ठीक है। देखिए हमारा ग्रुप नंबर ये है और इसमें 5 क्वेश्चन दिया गया, एक नंबर का आपको ऑप्शन भी वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन बना दिए हैं, अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कि पड़ोसी कहानी के कहानीकारक कौन है। जो पड़ोसी कहानी है इसके कहानीकारक कौन है, तो राधा कृष्ण। कौन है दोस्तों, राधा कृष्ण, यानी गा हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरी की अगर मैं बात करूं तो दूसरा है कि हिंदी साहित्य इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है। तो हिंदी साहित्य इतिहास को टोटल 4 भागों में बांटा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ख। तीसरा है कि देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है। देवताओं का जो लिपि है वो किसे कहा जाता है, तो देवनागरी को कहा जाता है, देवनागरी को। चौथा देखते हैं दोस्तों, प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो लम्ही में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, लम्ही में। देखते हैं पांचवा, पुरस्कार किसकी कहानी है। तो पुरस्कार जो कहानी है दोस्तों जयशंकर प्रसाद की। किसका, जयशंकर प्रसाद का। तो ये 5 जो क्वेश्चन था 1 नंबर का वो खत्म हो चुका है। अब देखते हैं दोस्तों जो कि आपका 5 नंबर का 2 क्वेश्चन है। भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रेमचंद के जीवन वृत्त पर एक संक्षिप्त प्रकाश डालें, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है, 5 नंबर का। अब बात करते हैं दोस्तों जो 15 नंबर का, यानी 15 नंबर का। तो पहला यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है कि हिंदी की प्रमुख बोलियां पर प्रकाश डालें। जो 15 नंबर का पहला क्वेश्चन है वो क्या है, हिंदी कहानी की प्रमुख बोलियां पर प्रकाश डालें। पाँचवा है कि आंचलिक कथाकार के रूप में फणीश्वर नाथ रेणु के साहित्य अनुदानों की चर्चा कीजिए। छठा है आपका कि हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन एवं नामकरण पर प्रकाश डालें। 7 नंबर है कि पूछ की रात शीर्षक कहानी का कथा वस्तु पर प्रकाश डालें। जो पूछ की रात है शीर्षक जो है वो कहानी की कथा वस्तु पर प्रकाश डालना। 8वां जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालना, ठीक है। जो जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व है एवं कृतित्व है उस पर आपको क्या डालना, प्रकाश डालना, ठीक है। 9 नंबर है हिंदी कहानी के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालना, ठीक है। ये आपका पहला पेपर हो गया दोस्तों। अब चलिए दिखाते हैं पेपर नंबर 2। एमडीसी पेपर हिंदी जो पिछले साल पूछा गया, जो 75 नंबर का हुआ था, समय 3 घंटा मिला हुआ था, ठीक है। देखते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर भी करते जाएंगे और देखेंगे किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और ये भी हम लोग अनुमान लगाएंगे कि क्या यही सब क्वेश्चन अगली बार पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा। तो ये हमारा पहला कि निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करना आपको, ठीक है। जबरा किस कहानी का पात्र है। पहला में है जबरा किस कहानी का पात्र और आपको 4 ऑप्शन दिया गया, आपको बताना है कि इनमें से कौन सही है, ठीक है। तो जबरा किस कहानी का पात्र है, तो पूस की रात। पूस की रात ये कहानी है, इसी जबरा कहानी का है, ठीक है। चलिए बात करते हैं दूसरा का दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने काल में बांटा गया है। जो हिंदी साहित्य के इतिहास है इसको कितने काल में बांटा गया है, तो 4 काल में बांटा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा खा, ठीक है। दूसरा का क्या हो जाएगा, खा। तीसरा का बात करते हैं दोस्तों, संबंधिया किसकी रचना है। संबंधिया किसकी रचना है, तो संबंधिया जो है वो गा हो जाएगा इसका फणीश्वर नाथ रेणु का। किसकी रचना है, फणीश्वर नाथ रेणु का। चौथा का बात करते हैं तो जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो कहाँ होगा इसका राइट आंसर, यानी बनारस। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 5वां, भाषा संस्कृत के किस धातु से बना है। जो भाषा है वो संस्कृत के किस धातु से बना है, तो भास धातु से बना है, इसका राइट आंसर होगा का। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 नंबर का 2 क्वेश्चन है। स्पष्ट लिखा गया कि निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दें, यानी 5 नंबर का 2 क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। और हाँ इसमें भी अथवा करके दिया गया। जैसे आप दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे तो लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो इसी के जगह में अथवा करके दिए भाषा एवं बोली में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तीसरा, पुरस्कार कहानी का सार लिखिए, या तो फिर प्रेमचंद का साहित्य परिचय संक्षेप में लिखिए। चलिए अब हम बात करते हैं 15 नंबर का, जो कि किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना होता है, ठीक है। जो 15 नंबर का होता है, हिंदी कहानी के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत आसान तरीके से मैंने करवा भी रखा है इसको। 5वां है कहानीकार के रूप में राधा कृष्ण का स्थान निर्धारित कीजिए। 6ठा है पूस की रात शीर्षक कहानी का सारांश लिखिए। 7वां, हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन की परंपरा का उल्लेख कीजिए, ठीक है। हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन की परंपरा का उल्लेख करना आपको, ठीक है। नेक्स्ट बात करता है 8वां, हिंदी की प्रमुख बोलियां का उल्लेख कीजिए। हिंदी की जो प्रमुख बोलियां हैं इसका उल्लेख करना है। 9 नंबर है पड़ोसी शीर्षक कहानी के कथानायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो ये सब क्वेश्चन दोस्तों देखिए 2025 का ही पेपर है, ठीक है, जो कि पूछा गया था पिछले बार। देखो
यहाँ पर देख सकते हैं ये एमडीसी पेपर 1 लिखा गया है। तो आप सभी को पता है कि एमडीसी पेपर 1 बोलो, 2 बोलो, 3 बोलो, सब एक ही होता है। सेमेस्टर 1, 2, 3 तीनों का सिलेबस एमडीसी पेपर जो होता है वो सेम ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है जो एकक नंबर में, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि काल की समय सीमा क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा पहला दोस्तों संवत 1050 से संवत 1375 तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, देखिए दूसरा नंबर क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल को क्या कहा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका दूसरा हो जाएगा वीर गाथा काल का। क्या कहा? वीर गाथा काल। बात करते हैं गा का कि पूर्वी हिंदी की बोली है। तो पूर्वी हिंदी की जो बोली दोस्तों वो क्या है? अवधी है। क्या है? अवधी। इसका राइट आंसर दूसरा होगा। घा की बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की कहानी है। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा पुरस्कार। बात करते हैं अंगा का, तो पड़ोसी कहानी किसकी है। तो इसका राइट आंसर होगा फणीश्वर नाथ रेणु की। वेरी सिंपल एकक नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलो अब ये हो गया एकक नंबर का क्वेश्चन। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों जो कि आपका 5-5 नंबर का पूछा गया। देखो यहाँ पर 4 को दे दिया गया है और बोला गया कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना। जैसे आदिकाल का नामकरण, भाषा एवं बोली में अंतर, समाधीय कहानी का सारांश, राधा कृष्ण का साहित्य परिचय, ठीक है। कोई 2 पर आपको लिखना है, ज़्यादा नहीं, 1 पेज से 1.5 पेज के बीच में ही लिखना है 5-5 नंबर का। बात करते हैं नेक्स्ट निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना आपको, ठीक है। जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा पर प्रकाश डालिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन पर प्रकाश डाले। देखो साहित्य इतिहास मतलब वही दोस्तों जो मैं इसके पहले बताया था, हिंदी साहित्य के इतिहास और काल विभाजन। साहित्य इतिहास का मतलब होता है साहित्य के इतिहास, ठीक है, घबराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों हिंदी कहानी के उद्भव विकास पर आपको क्या करना है? प्रकाश डालना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों पुरस्कार कहानी की समीक्षा करें। नेक्स्ट अंगा कहानीकार के रूप में प्रेमचंद के योगदान का रेखांकित करें, ठीक है। और चा में है कि हिंदी की प्रमुख बोलियां का परिचय दीजिए। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन खत्म होता है दोस्तों। कोई अगर डाउट रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।